आज की कक्षा में हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वे प्रश्न हमारे होंगे सिद्ध करने वाले। आइए हम उन प्रश्न सर्वसमीकरणों के सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखें। जैसे हम अपने बुक से कोई एक क्वेश्चन ले लें कि सिद्ध कीजिए, पहला हमारा क्वेश्चन हो सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर, पहला है सेक स्क्वायर, सेक टू द पावर 4a, सेक टू द पावर 4a माइनस टेन टू द पावर 4a इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करने से पहले हम आपको सरसमीकरण पर आधारित जो सूत्र लिखे गए हैं, जो हमको सूत्र 2 दिनों पहले से दिए गए थे, जिसका अध्ययन हम 2 दिन से कर रहे थे, उनको आप दिखाएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सूत्र था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस प्रकार से हमारे 3 सूत्र थे। 3 सूत्रों के सहायता से हम 9 सूत्र पर प्राप्त किए थे पक्षांतर करने के उपरांत। इन्हीं तीनों सूत्रों की सहायता से हमें इस त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों को सिद्ध करना है, इन्हें हल करना है। प्यारे बच्चों, हल करने से पहले हम सीख चुके हैं। पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। क्या होगा? सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा। इतना लिखने के उपरांत हम अब सोचेंगे कि हमें अब क्या करना है कि हमारा ये राइट हैंड साइड आ जाए। कहने का अर्थ यहाँ दिख रहा है, सेक टू द पावर 4 थीटा को विलुप्त करना है। हमको सेक की सिस्टम को हमें पूरी तरह से विलुप्त करना है। आइए हम विचार करें क्या हो सकता है। हम लोग एक सूत्र पढ़ के आए हैं बीजगणित में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक कोष्ठ में, दूसरे में ए माइनस बी होता है। आइए यहाँ देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, जब हम इसका खोलेंगे इस वर्गांतर के हिसाब से, एक में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, दूसरे में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखना है हमको कि इस सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, इससे आधारित हमारे सूत्र यहाँ बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसको पक्षांतर करके हमने सूत्र बनाया था क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हमने पक्षांतर कर दिया तो ये सूत्र पैदा हो गया। इसके आधार पर आप यहाँ देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर क्या लिख सकते हो? 1। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1। बचा क्या भैया? सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया इसके जगह पर 1 हो गया। लेकिन अभी भी हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त नहीं हुआ है। राइट हैंड साइड को हमें प्राप्त करना है। राइट हैंड साइड को प्राप्त करने के लिए यहाँ तो हम लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बगल में ही लिखा जाता है। यहाँ हमें फिर से एक परिवर्तन करना है। सेक स्क्वायर थीटा को विलुप्त करके tan के टर्म में लाना है। सेक स्क्वायर थीटा को विलुप्त करोगे तो ये चीज लिखी जा सकती है। फिर लिख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चीज आप इस सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख दीजिए तो आप आ जाएंगे
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक का गुणा होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया एक टेन स्क्वायर थीटा दूसरा टेन स्क्वायर थीटा मिलके 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। लास्ट में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम, अंग्रेजी में लिखते हैं प्रूव। इतना अगर आप काम कर लेते हैं तो आपका ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। लगा के देख लीजिए, लगा के देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है हमको। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। यह हमारा एक प्रश्न है। यह एक सवाल इस प्रकार का है। आइए देखिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे। हम ही इसी सर्व समीकरण में ही आपको ये भी मैंने बताया था टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और यही हमने ये बताया था कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा भी होता है, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा भी होता है, और काट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा भी होता है। यह सूत्र भी हमारी इसी सर्वसमीका के सूत्र के साथ की ही कैटेगरी में रखे गए हैं, जो हमें इस प्रश्नों को हल करने सिद्ध करने में सहायता प्रदान करते हैं। आइए हमको इसका मान ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न आपको 1 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न आपको जहां भी दिखाई दें उनको प्रथम फॉर्म में, प्रथम रूप में साइन कास टेन के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहिए। अब आ जाओ, देखो यहाँ इन्हें हल करोगे जब, तो सेक थीटा को लिख सकते हो 1 बटा कास थीटा, गुणे कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 बटा साइन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बटे कास थीटा। अब आप जो कटने लायक हैं उन्हें कटा दीजिए। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा क्या हमको 1 बटा कास स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर मिल गया, ये हमारा उत्तर मिल गया। ठीक इसी प्रकार से और भी आपको कुछ सवाल सिद्ध करने के लिए भी दिए गए हैं। जैसे उस सिद्ध करने की कैटेगरी में ही एक सवाल को और देखिए ध्यान से। एक सवाल है 1 बटा 1 माइनस साइन ए प्लस 1 बटा 1 प्लस साइन ए बराबर सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन्हें ध्यान से देखिए। इस प्रश्न, जो भी प्रश्न आपको सिद्ध करने के लिए दिए जाते हैं, वैसे सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हम लेफ्ट हैंड साइड से निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकालते हैं, अथवा अगर लेफ्ट हैंड साइड छोटे स्वरूप में है, राइट हैंड साइड बड़े स्वरूप में है, तो हम राइट हैंड साइड को भी लेके लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए, लिख लीजिए पहले 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपान 1 प्लस साइन ए। आप यहाँ आगे की ओर जाओ, दोनों का लसा ले लो 1 माइनस साइन ए, और दूसरे में 1 प्लस साइन ए। आप करोगे क्या, 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट गया, बचा ऊपर क्या 1 प्लस साइन ए, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह है, भाग दिया आपने, ये कट गया, 1 माइनस साइन ए बच गया, यही बचा। आप देखो साइन ए से साइन ए कट गया। आगे जाओ भाई, 2 बटा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, आप चूंकि जानते हो ए धन बी और ए ऋण बी का जो मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मान के बराबर होता है।
ठीक उसी प्रकार से ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 का भी स्क्वायर होगा, लेकिन 1 का स्क्वायर होने का कोई मतलब ही नहीं होगा, 1 का 1 होगा। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि हमने बताया था यहाँ पहले सूत्र के आधार पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है का कास स्क्वायर ए। हम ऐसा क्यों करेंगे? राइट हैंड साइड को प्राप्त करने के लिए ऐसा काम करेंगे। बराबर होगा 2 अपान कॉस स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको 2 गुणे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और चूंकि 1 बटा कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर ए। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। पुनः यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और दिस इक्वेशन इज क्या प्रूव्ड। हम लास्ट में इसको सिद्ध लिख देंगे। इस प्रकार से हम प्रश्न इस सर्वसमीका पर आधारित हल कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको कुछ और दिए जा रहे हैं, जिनके मान आप लगाएंगे। हम लोग सर्वसमीका का और विस्तृत रूप आगे भी देखेंगे। इन्हीं दोनों प्रश्नों, तीनों प्रश्नों पर आधारित आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जिन्हें आप अपने घर पे हल करें। सूत्र यही हमारे सारे सूत्र हैं, इन सूत्रों का ही उपयोग करके हम प्रश्न हल कर पाएंगे। प्रश्न होगा हमारा, ध्यान से देखिए, साइन कॉसेक थीटा पहला होगा होमवर्क में, कॉसेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये का मान निकालना है। दूसरा है हमारा सवाल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है आपसे। तीसरा सवाल होगा, तीसरा सवाल देगा आपको, दिया जा रहा है, जिसे हम अपने कॉपी में हल करेंगे। हल करके हम पोस्ट भी करेंगे, दिखाएंगे। देखकर ये पता लगाया जाएगा क्या यह सवाल सही है। ध्यान से देखिए, तीसरा होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस सेक थीटा बराबर लाना है सेक थीटा के। चौथा सवाल आपको दिया जा रहा है, जो सभी इसी पर आधारित हैं। कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कास थीटा बराबर लाना है 2 सेक थीटा। थोड़ा मेहनत हम लोग करेंगे, सब हल हो जाएगा। नहीं हल होगा, हम नेक्स्ट डे आपको फिर बताएंगे। 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए बराबर होगा, सिद्ध करना है, साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए। सेम इसका उल्टा है, लेकिन सिद्ध भी करना है। ये 5 सवाल हमारे बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन्हें हल करिए, हल करके हमें बताइए। धन्यवाद।